बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे और मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि आपको पिछले लेक्चर की खूब समझ आ गई होगी और आपने खूब प्रैक्टिस भी की होगी। तो दोस्तों, आज हम इन पेज में नेक्स्ट ऑप्शन को देखेंगे। दोस्तों, फॉर्मेट मेन्यू में नेक्स्ट ऑप्शन, सेकंड लास्ट ऑप्शन स्टाइल शीट और लास्ट ऑप्शन डिफ़ाइन कलर ऑप्शन की है। तो आज हम इन दोनों ऑप्शन को डिटेल में समझेंगे, इनके डायलॉग बॉक्स को देखेंगे। दोस्तों, गाइड्स के बाद स्टाइल शीट की ऑप्शन है और डिफ़ाइन कलर की लास्ट ऑप्शन है। स्टाइल शीट की शॉर्टकट की कंट्रोल टी है। कीबोर्ड से आप कंट्रोल टी प्रेस करेंगे तो आप डायरेक्ट स्टाइल शीट में चले जाएंगे। उसका डायलॉग बॉक्स खुल के आपके सामने आ जाएगा। तो ये दोस्तों स्टाइल शीट का डायलॉग बॉक्स है। इसमें अप्लाई, यहाँ डन भी ऑप्शन होगा। जब आप फाइल बना लेंगे, स्टाइल शीट बना लेंगे तो यहाँ पे डन की भी ऑप्शन आएगी। इसके बाद यहाँ से आप न्यू पे क्लिक करेंगे तो न्यू स्टाइल शीट आप नेम दे सकेंगे, उसको रिमूव कर सकेंगे, मॉडिफाई कर सकेंगे। तो दोस्तों, ये डिफ़ाइन कलर का डायलॉग बॉक्स है। इसमें आप यहाँ से न्यू कलर का नेम दे सकते हैं, उसको रिमूव कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। मॉडिफाई पे जाके आप कलर चेंज कर सकते हैं, लाइट, ग्रे एंड डार्क वगैरह वो कर सकते हैं। तो दोस्तों, इन पेज को ओपन करते हैं और अमली तौर पर देखते हैं कि ये ऑप्शन किस तरह काम करती हैं। दोस्तों, इन पेज को हम ओपन कर लेंगे। उसके बाद प्रैक्टिकल के लिए एक फ़ाइल ले लेते हैं। ये हमने एक फ़ाइल ले ली। दोस्तों, स्टाइल शीट बनाने का मेन मकसद ये है कि आप एक किताब तहरीर करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं या कर चुके हैं, तो आप चाहते हैं कि कोई ऐसी ऑप्शन हो जिसको एक ही दफ़ा क्लिक करने से आपकी फॉर्मेटिंग हो जाए। तो आपने दोस्तों क्या करना है, सबसे पहले आपने फॉर्मेट मेन्यू में जाना है। उसके बाद स्टाइल शीट पे जाना है और यहाँ से आप, ये एक पहले स्टाइल शीट बनी हुई है। तो दोस्तों, इसको आप मॉडिफाई कर सकते हैं, इसका नेम चेंज करते सकते हैं। मैं इसका नेम चेंज करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ से मैं मॉडिफाई में जाऊँगा। मॉडिफाई में यहाँ पे मैं इसको कोई भी की दे देता हूँ, डीप दे देता हूँ। यहाँ से यूज़र नेम की जगह मैं अरेबिक दे देता हूँ। उसके बाद यहाँ से वो मुझे बता रहा है कि इसके अलावा एक बाय डिफ़ॉल्ट नॉर्मल के नाम से एक स्टाइल शीट है। उसके बाद पैराग्राफ में जाके मैं इसकी सेटिंग चेंज कर देता हूँ और यहाँ से ऑटो कर देता हूँ। उसके बाद इसको ओके करते हैं और करैक्टर में जाकर यहाँ पे मैं अरेबिक का स्टाइल जो है वो कर देता हूँ। यहाँ से भी मैं अरेबिक कर देता हूँ। उसके बाद मैं ओके करता हूँ, फिर ओके करता हूँ, अब डन कर देता हूँ। उसके बाद दोबारा चलते हैं दोस्तों, एक और शीट बनाते हैं। यहाँ से न्यू पे गए, हेडिंग की मैंने एक शीट बना ली, नेम ओके किया। उसके बाद ये यहाँ पे मैं इसकी शॉर्टकट की बनाता हूँ, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ई प्रेस करेंगे तो ये भी आ जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं अरेबिक की एक स्टाइल शीट बनी, नॉर्मल डिफ़ॉल्ट पे पड़ा हुआ। इसमें मैं यहाँ पे मैं कहता हूँ कि मुझे फर्स्ट लाइन जो है वो 1 इंच पे शुरू हो, बिगनिंग के मुझे यहाँ से अगर वो शुरू करता है तो यहाँ क्या करे 0.5 कर दे।
इसी तरह यहाँ पे पैराग्राफ में जो है वो मुझे क्या कर दे 20 या 24 कर दे। ये स्पेसिंग है इनकी लाइन स्पेसिंग ओके कर दे। करैक्टर में गए कौन सा मुझे स्टाइल चाहिए तो मुझे यही चले मैं चेंज कर देता हूँ यहाँ पे ये कर देता हूँ साइज़ मुझे 14 कर देते हैं और क्योंकि हम हेडिंग बना रहे हैं तो इसलिए हम हेडिंग में इसको ये 24 कर देते हैं और बम्बे ब्लैक कर देते हैं हेडिंग और इस पे लाइन भी दे देते हैं। इसके अलावा पैराग्राफ में जाते हैं हमें ये क्या चाहिए सेंटर में चाहिए क्योंकि हम हेडिंग कर रहे हैं दे रहे हैं तो इसको भी हम ऑटो कर देते हैं। इसको ओके किया इसको भी ओके किया और डन कर दिया। इसके अलावा एक और शीट बना लेते हैं और यहाँ पे हम एक और शीट बना लेते हैं। यहाँ पे हम बनाते हैं क्या नेम कर लें इसका अगर हम चलें पैराग्राफ के नाम से बना देते हैं पैराग्राफ PH। इसको हम चेंजिंग कर लेंगे यहाँ पे P जो है वो सेट कर देते हैं पैराग्राफ में और यहाँ से मैं कहता हूँ कि बिगनिंग मुझे 1 इंच चाहिए यहाँ पे भी 1 इंच चाहिए यहाँ पे मैं इसको 24 कर लेता हूँ। इसके अलावा इसको ओके कर देते हैं फिर हम करैक्टर में चले जाते हैं। करैक्टर में हमें क्या यहीं 12 रहने देते हैं और यहाँ पे नूरी नफ्तली के रहने देते हैं और इसको हम क्या करते हैं ओके कर देते हैं। चलें दोस्तों इसको ओके कर दिया फिर ओके किया अब डन किया तो अभी देखते हैं दोस्तों कि ये हमारी स्टाइल शीट बन चुकी है। हम एक दफ़ा इसकी शॉर्टकट की पे नज़र डाल लेते हैं कि पैराग्राफ की हम P प्रेस करेंगे E प्रेस करेंगे हेडिंग के लिए और D प्रेस करेंगे अरेबिक के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे मैं गया और D प्रेस किया ये देखें दोस्तों इसने चेंज कर दिया। यहाँ पे मैं गया इसको D किया देखें दोस्तों इसने चेंज कर दिया। इसके अलावा यहाँ पे मैं गया इसको D प्रेस किया चेंज कर दिया इसने। तो अभी ये हमारी हेडिंग है तो इसको देखते हैं हेडिंग के लिए हमने कौन सी सेट की हेडिंग के लिए हमने E प्रेस करना है तो ये देखें दोस्तों E हो गया। इसके अलावा ये है तो ये हो गया। इसके अलावा यहाँ पे ये अप्लाई नहीं हुआ और ये पानी पीने की दुआ इसी तरह ये इसको दोबारा देख लेते हैं नहीं हो रहा कंट्रोल Z किया ये यहाँ पे मैंने जब किया तो इसने क्या कर दिया इसने उसी को सब पे अप्लाई कर दिया। मैं यहाँ पे नो करता तो फिर ठीक था मैंने यस किया तो इसलिए उसने उसे चेंज कर दिया। तो दोस्तों बार कैफ आपने वो सेटिंग कर लेनी है आपने तो ये यहाँ पे भी चेंज कर दिया। पैराग्राफ पे अगर जाते हैं तो हम पैराग्राफ के P प्रेस करेंगे तो ये देखें दोस्तों इसने 1 इंच आगे कर दिया हाँ यहाँ से और यहाँ से भाई इसने फिर पहली लाइन को 1 इंच आगे और इनका दरमियानी फासला ये देखें 24 इसने कर दिया। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको स्टाइल शीट की समझ आ गई
इसके अलावा इसकी नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो लास्ट ऑप्शन जो है वो है यहाँ से आप अगर रिमूव करना चाहेंगे तो यहाँ पे रिमूव नहीं कर सकेंगे, क्योंकि ये जो रिमूव कर अप्लाई हो चुकी हैं एक दफ़ा, जो भी एक दफ़ा अप्लाई हो जाएगी आपकी स्टाइल शीट वो डिलीट नहीं होगी। इसके बाद आप डिफ़ाइन कलर पे जाएंगे, यहाँ पे आप ग्रे है, रेड है, तो हम रेड जो डार्क रेड कर लेते हैं। ओके किया, यहाँ पे मैं इसको ये देखें दोस्तों यहाँ पे कर लिया ओके। अगर आप देखेंगे यहाँ पे ये डार्क रेड हो गया, इसको रिमूव भी कर सकते हैं आप। ये रिमूव नहीं है, क्या कह रहा है, कैन नॉट रिमूव कलर रेड डार्क विच हैज़ बी यूज इन द डॉक्यूमेंट, मतलब कह रहा है कि डॉक्यूमेंट में इसको इस्तेमाल किया जाए, लिहाजा डिलीट नहीं करेगा। कोई और डिलीट करके देखते हैं, तो ये देखें दोस्तों यहाँ से इसने वो डिलीट कर दिया। अभी हम इसको दोबारा ऐड करेंगे, न्यू पे जाएंगे, ब्लू लिखेंगे, ओके करेंगे और यहाँ से हम इसको सेट कर लेंगे। ये देखिए दोस्तों इसी तरह आप जितने भी कलर चाहेंगे, जो नाम चाहेंगे आप देते जाएंगे, कलर सेट करते जाएंगे, ओके करते जाएंगे और इसको इसके बाद क्लोज़ कर देंगे। तो यहाँ पे भी देखेंगे कि रेड ये आ गया डार्क, ठीक हो गया। ये ब्लू यहाँ पे नहीं, ये इसने थोड़ा सा चेंज कर दिया है गालबन। दोबारा जाएंगे तो देखते हैं कि इसने क्या किया था, तो यहाँ पे मॉडिफाई पे करेंगे तो यहाँ पे मैंने इसका ये जो एरो है ऊपर कर दिया था उस वक़्त, इसलिए वो चेंज हो गया। अभी मैं यहाँ पे कर रहा हूँ तो ये देखें दोस्तों यहाँ पे भी ये चेंज हो चुका है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको स्टाइल शीट और डिफ़ाइन कलर की समझ आ गई होगी। दोस्तों स्टाइल शीट मैं एक दफ़ा रिपीट कर रहा हूँ कि आप कोई भी डॉक्यूमेंट आप तैयार कर रहे हैं, कोई बुक तैयार कर रहे हैं, तो उसमें आप जो है वो इसकी फॉर्मेटिंग सेट कर सकते हैं और एक ही की से आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।